नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन में भी डायग्राम है या नहीं है? सिक्स्थ में है डायग्राम, देयर इज 7.34। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये है हमारा सवाल। ये A है, यहां पर A है, यहां पर B है, यहां पर C है और यहां पर D है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, स्टेटमेंट है कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। ये जो ट्रायंगल है ABC, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का मतलब दो साइड्स जो है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, मतलब कि AB AC के बराबर है, उसने साइड्स बता दी। उसके बाद कहा जा रहा है कि साइड BA, ये जो BA साइड है उसको इज प्रोड्यूस्ड टू D तक पहुंचाया गया सच दैट AD इज इक्वल टू AB। इस तरह से D तक पहुंचाया गया कि AB जो है वो AD के इक्वल है। शो दैट, अब हमें शो करना है, ठीक है। ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाली जो साइड होगी वो इसके इक्वल होगी, तो इसका मतलब ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, ठीक है। उसके बाद हमें शो करना है कि एंगल BCD जो है, एंगल BCD वो एक राइट एंगल है, मतलब कि 90 डिग्री है। ये जो एंगल है ये यहाँ पे हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, तो हम ये भी चीज बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम। ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसके अंदर ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ये दोनों जो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। इसी तरह से ये जो AC और ACD जो ट्रायंगल है, इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इस प्रकार से ये जो दोनों एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हम पाएंगे कि इन दोनों का जो एडिशन आ रहा है, जो समेशन आ रहा है वो आएगा 90 डिग्री, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। गिवन क्या चीज हमें दी गई है, हमें बताया गया है कि जो AB है वो बराबर है AC के, एंड AC जो है AB को बताया गया है AB इक्वल है AD के, या फिर इसने बोला है, हाँ ठीक है, AD के, ओके। दिस इंप्लाइज, एक चीज हम और लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज कि AB जो है वो इक्वल है AC के, इक्वल है AD के, ये तीनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो टू प्रूव क्या चीज कि एंगल BCD जो है वो एक राइट एंगल है, मतलब कि 90 डिग्री है, तो प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे कि इन ट्रायंगल, ये लिखेंगे ABC एंड ट्रायंगल ADC, इसमें क्या क्या चीजें बराबर हो रही हैं। एंगल ABC जो है वो बराबर है एंगल ACB के। थ्योरम के अनुसार कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल। इसी तरह से इस वाले में देखो ADC में ACD, एंगल ACD इक्वल है, या एंगल ADC इक्वल है एंगल ACD के, ठीक है। ऐसा क्यों हो पा रहा है? ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि एंगल्स जो है अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। उसका हमें हर चीज, जो भी चीजें हम लिखते हैं उसका हमें क्या बताना पड़ता है, रीजन बताना पड़ता है, ठीक है। तो हमने रीजन बता दिया। उसके बाद ये ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री चाहिए। BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी एंगल्स को ऐड करेंगे। इन सभी एंगल्स को, इन चारों का जो एडिशन होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। हियर एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ACD प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? चारों एंगल्स को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। अब देखो हमें क्या चाहिए, BCD चाहिए। BCD चाहिए का मतलब हमें ना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल रिटेन करना है। अपने प्रूफ में आगे इक्वेशंस में
हमें ये दोनों को रखना है, बाकी इन दोनों को हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों को रखेंगे तभी तो लास्ट में वो 90 वगैरह जो भी प्रूव होना होगा होगा। ACB और ACD को रखना है तो ABC को चेंज करते हैं, ABC को हम ACB लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वालिटी प्रूव करी है। तो ABC को हम क्या लिख रहे हैं, एंगल ACB प्लस एंगल ACB, ये तो सेम रहेगा, इसको हमने सेम रखा, इस वाले को हमने चेंज कर दिया। इसी तरह से इसको हम सेम रखेंगे तो एंगल ACD प्लस, ये हमने सेम रखा, ADC वाले को चेंज करना है। ADC को चेंज कैसे करेंगे, ADC इक्वल टू ACD है, तो इसको हम इसके बराबर रख सकते हैं, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों का समेशन कितना होगा, 2 एंगल ACB प्लस 2 एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 2 अब यहीं पे लिखा देता हूं मैं, ठीक है, यहीं पे कॉमन लेकर देख लेते हैं। ये 2 कॉमन आएगा तो इनके ऊपर ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है, एंगल ACB प्लस एंगल ACD कितना है, ACB प्लस ACD कितना है, एंगल BCD। ठीक है, तो एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 90 डिग्री। यहीं पे हमारी चीज प्रूव हो गई है, हमने प्रूव कर दिया है कि 90 डिग्री आएगा। ठीक है, और वैसे भी सोच के देखो कि ये पूरा कितना था, ये पूरा था 180 डिग्री, ये आधा और आधा बराबर है, तो मतलब जितना पार्ट इधर रुकेगा उतना इधर आ गया है। ये हाफ पार्ट और हाफ पार्ट ये भी बराबर हैं, तो ये भी उसमें से आधा चला गया उधर और आधा चला गया इधर, तो इधर आधा तो बचना पड़ेगा ना, तो आधा बचना पड़ेगा मतलब क्या, 180 का आधा यानी 90 डिग्री यहाँ पे होना ही पड़ेगा, तभी ये दोनों चीजें, ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल्स इक्वल हो सकते हैं। अगर यहाँ पे 90 से 1 डिग्री भी कम ज्यादा हो गया तो ये अनइक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सिक्स्थ, उसके बाद हम करेंगे 7th क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में डायग्राम नहीं है तो हम डायग्राम खुद बनाएंगे। ठीक है, 7th क्वेश्चन में कहा जा रहा है ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ABC होगा कुछ राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब A कहाँ है, B कहाँ है, C कहाँ है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन एक राइट ट्राइंगल है ABC इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री है, मतलब कि यही A है। ठीक है, यही हमारा A है, एंड AB इज इक्वल टू AC, ये लाइन और ये लाइन इक्वल होगी। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि यहां पे चाहे तुम B रख लो चाहे C रख लो, चाहे यहां पे B रख लो C रख लो, डजंट मैटर, ये दोनों लाइनें बराबर है, AB इज इक्वल टू AC है। ठीक है, तो अब हम अपना डायग्राम बना सकते हैं। ये हमने रफ में थोड़ा सा स्केचिंग करने की कोशिश की, यहां पर है B, यहां पर है A, यहां पर है C, ये लाइन इक्वल टू ये लाइन और यहां पर है 90 डिग्री। आगे हमें क्या बोला गया है कि शो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल। नो कहा गया है कि फाइंड एंगल, हमें फाइंड करना है, फाइंड एंगल A, फाइंड एंगल B एंड एंगल C। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल मतलब बहुत ही इजीली कोई भी कर लेगा। क्या है, ये और ये दोनों साइड्स इक्वल है, इसका मतलब ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब इक्वल है और टोटल होता कितना है 180। एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री में 90 इसी ने ले लिया 90, तो बचा कितना 90, और 90 में से ये दोनों लेंगे बराबर बराबर, आधा आधा, मतलब दोनों एंगल वो करेंगे। ठीक है, लेंगे, तो आधा लिया इसने मतलब 45, इसने आधा कंज्यूम किया मतलब 45। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो फाइंड करना है तो इसमें गिवन वगैरह हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा हम करेंगे इन ट्रायंगल ABC जो एंगल B है वो इक्वल होगा एंगल C के। क्यों, क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब इन तीनों को ऐड कर लो। ठीक है, ऐड कर लोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। एंगल A ऑल्सो लिखेंगे हम और ऐड करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है।
एंगल ए जो है वो पहले ही 90 डिग्री है, प्लस अब देखो अगर वैल्यू निकालनी है तो या तो मुझे बी को चेंज करना पड़ेगा या फिर मुझे सी को चेंज करना पड़ेगा, किसी एक को तो मुझे बदलना पड़ेगा। तो सी को बदल लेते हैं, तो एंगल बी को रिटेन करते हैं, एंगल सी को हम एंगल बी ही लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वालिटी को साबित किया हुआ है। इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल बी प्लस एंगल बी, 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बी जो है वो 45 डिग्री है। मुश्किल नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। 2 उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। एंड और हमने ये भी देखा है कि एंगल सी जो है वो एंगल बी के बराबर है। यहां पर एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है, तो एंगल सी जो है वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। बस यही हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद 8th क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में कहा गया है, इसमें भी फिगर नहीं बताई गई है, कहा गया है कि शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। कहा जा रहा है कि वैसे हमें पता है, क्या पता है हमें ये पता है कि ये जो ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, इसमें ये तीनों एंगल्स जो हैं ये 60 डिग्री के होते हैं। ये बात हमें पता है, लेकिन हमें इसी बात को यहाँ पर प्रूफ करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल है इस तरह से ए बी सी, और ए बी सी में ए बी इक्वल है ए सी के, इक्वल है बी सी के, ये तीनों साइड्स बराबर है। क्यों? क्योंकि ए बी सी एक क्या कहते हैं उसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब तीनों साइड्स बराबर है, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री, ये तीनों एंगल्स 60 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। गिवन हमें लिखना ही पड़ेगा हर एक में, ठीक है। गिवन क्या है? गिवन सिर्फ ये है कि इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। टू प्रूफ क्या है कि एंगल ए जो है वो भी 60 डिग्री है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, सभी जो एंगल्स हैं वो कितने हैं 60 डिग्री के बराबर हैं। ये तो हम प्रूफ करते हैं। अब ध्यान से सुनिए क्या होगा इसमें। देखिए, देखो ये दोनों साइड्स बराबर हैं, मतलब क्या है ना, 60 डिग्री अगर प्रूव करना है तो इन तीनों एंगल्स को किसी तरह से इक्वल अगर प्रूव कर दें हम कि ये एंगल ए एंगल बी और एंगल सी बराबर है, तो प्रूव हो जाएगा कि 60 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये तीनों अगर बराबर हैं तो 180 में से तीनों अपना अपना हिस्सा लेंगे बराबर बराबर, तो वो भी 60 लेगा, ये भी 60 लेगा, वो भी 60 लेगा, तो ये चीज प्रूव हो जाएगी। 180 के डिवाइड में 3 आ जाएगा और प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो हमें मेन काम क्या करना है? हमें मेन काम करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी प्रूव करना है। तो पहले हम ये दोनों को कर लेते हैं, मान लो ये दोनों को कर लेते हैं, एंगल बी और एंगल सी को। तो देख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी जो है वो बराबर है एंगल सी के, ठीक है। इसी प्रकार से बी बराबर है एंगल सी के, इसी तरह से एंगल ए भी एंगल सी के बराबर होगा, ठीक है। यहां पर दोनों के लिए रीजन सेम है, लेकिन हम जरा मेंशन ये कर देते हैं कि हमने किसको किसको बराबर लिख रखा है। एंगल बी बराबर एंगल सी, इन दोनों को जब हम बराबर प्रूव कर रहे हैं तो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि ए बी इक्वल है ए सी के, ए बी इक्वल टू ए सी। और यहां पर हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? यहां पर हम कंसिडर कर रहे हैं जब हम एंगल ए को एंगल सी के बराबर बोलते हैं तो ए सी और बी सी इक्वल है, मतलब कि बी सी इज इक्वल टू सी ए, ठीक है। और इन दोनों का हम रीजन क्या बता देंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये बता देंगे हम रीजन, ठीक है। दिस इंप्लाइज कि जो एंगल ए जो है इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के, बराबर है एंगल सी के, ठीक है। लेकिन अभी हमने 60 डिग्री प्रूव नहीं किया है, वो तो हमने प्रूव कर लिया कि ये तीनों बराबर हैं। अब हम 60 डिग्री प्रूव कर देंगे। ऑल्सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है 180 डिग्री? क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। इसकी रीजन लिखने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं चाहो तो। एंगल ए
अब मुझे एक को रिटेन करना पड़ेगा क्योंकि एक की वैल्यू निकालनी है, मान लो ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए को यहां पर इक्वेशन में रिटेन करना पड़ेगा, बी और सी को चेंज कर लेते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह भी एंगल ए लिख सकते हैं, यहां पे इक्वालिटी रही इसकी, तो एंगल बी, एंगल सी की जगह एंगल बी की जगह भी हम एंगल ए लिख सकते हैं, प्लस एंगल सी की जगह भी हम एंगल ए लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज की 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज क्या कि जो एंगल ए है, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। दिस इंप्लाइज की एंगल बी जो है वो भी 60 डिग्री है, और दिस इंप्लाइज की जो एंगल सी है वो भी 60 डिग्री है, क्योंकि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी बराबर थे, ठीक है। और यहां पे हम लिख देंगे अपना प्रूव्ड जो भी लिखना होगा। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच, ठीक है। तो आज हम इस एक्सरसाइज में यहीं रुकेंगे, इस वीडियो में एक्सरसाइज तो खत्म ही हो गई, इस वीडियो में यहीं रुकेंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग, बाय बाय, थैंक यू सो मच।